तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये किन बातों का समय है। हम दूसरा राजा इसके 5वें अध्याय में से अध्ययन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे लिए ये किन बातों का समय है। इसके पहले के एपिसोड में हमने 3 बातों को देखा कि ये समय है हमारे लिए कि हम चर्च उठकर खड़े हो जाने पाए, ज्योति के नाई चमकने पाए। अब ये समय है कि कलीसिया लोगों को दिखाए कि मसीह की देह इस संसार में है। दूसरा मुद्दा हमने देखा था कि ये समय है परमेश्वर के राज्य को ऊंचा उठाने का समय है। अब लोगों के सामने ये जान पड़े कि दुनिया के राज्यों के ऊपर परमेश्वर का राज्य है जो काम करता है। और तीसरी बात हमने ये देखा था कि अब ये समय है कि हम अपने आप को उसके वचन से, उसके लहू से धोकर पूर्ण रीति से शुद्ध और पवित्र कर ले। और कुछ वचनों को हम आगे देखेंगे, जल्दी जल्दी हम जाएंगे। आप मेरे साथ में खोलिए फिर से दूसरा राजा इसका 5वां अध्याय इसका 16 वचन पढ़ेंगे। कहता, बट ही सेड, एज द लॉर्ड लिव्स बिफोर whom I stand। वो कहता है जिस परमेश्वर के सामने, जब नामान वापस आया, जब वो चंगा हो गया तो वो उसको बड़ा सोना रुपए पैसा देने लगा। तब अलीशा उससे कहता, सुन, वो यहोवा जो जीवता है उसकी शपथ खा के मैं कहता हूं, जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूं। चर्च, ये समय है प्रभु के सामने खड़े रहने का। ये समय दुनिया, अब ये समय वो नहीं है कि थोड़ा खड़े रहे फिर गिर गए, फिर खड़े रहे फिर गिर गए ना। अब स्थिर खड़े रहने का समय है। अब हिलने डुलने, संसार की आंधियां परिस्थितियां हमें झुलसा दे, हमें गिरा दे, इन बातों का समय अब खत्म हो गया है। अब समय है कलीसिया एक स्टैंड लेने वाला चर्च हो। अब समय है कि स्थिरता और सिद्धता की अब हम बढ़ने पाए। आपको याद है कि जब इज़राइल का राजा, प्रभु के मिस्रियों का राजा इज़राइलियों को मारने के लिए जब दौड़ा चला आ रहा था, सामने लाल समुद्र था, तब उस समय में सारे इज़राइली बच्चे मूसा को चिल्ला के कहने लगे, क्यों तूने हमें यहाँ मरने के लिए लेके आया? क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? क्यों यहाँ लेके आया? देख, तलवार और भाले के साथ राजा चला आता है। तब मूसा ने कहा, स्थिर खड़े हो जाओ। वो समय जो भागने का समय है, शत्रु तलवार और भाले से आ रहा है, समय है कि हम भागे। मगर जो समय भागने का है, भागने के बजाय वो कहता स्थिर खड़े हो जाओ। चर्च, ये समय है हम सताव, नाना प्रकार की बातों को देख रहे हैं। कलीसियाओं को सताया जा रहा है, प्रभु के बच्चों को मारा जा रहा है, और ऐसे समय में बड़ा खौफ दुनिया भर में छाया हुआ है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं। ऐसे समय में स्वर्ग का एक मैसेज है आपके मेरे लिए, और मैसेज ये नहीं है कि डरपोके के नाई हम यहाँ वहाँ भागे, मगर मैसेज ये है कि आओ रिश्ते में प्रभु के साथ हम स्थिर खड़े हो जाए। अब वचन ये है, बेटा और अपने पापा की बाहों को कस के पकड़ ले। बेटा, मेरी बेटी, और रिश्ते की गहराई में मजबूती में खड़े हो जा। ये समय है स्थिर खड़े होने का। डगमगाने वाली बातें, संसार की छोटी छोटी चीजें जो आपको चुरा लेती है, संसार की छोटी छोटी बातें जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, अब समय उन चीजों से नजर हटा देने का है। अब समय है यहोवा के सामने खड़े होने का, उसके सामने स्थिर बने रहने का। अब यह समय है। सो वो समय में मूसा ने लोगों से कहा, जब लाखों लोग भागना चाहते थे, मूसा ने कहा स्थिर खड़े हो जाओ, स्थिर खड़े हो जाओ। मैंने कहा ऐसे कैसे मूसा कह पाया? मालूम कैसे कह पाया? जो व्यक्ति प्रभु के सामने खड़े रहना जानता है, वो परिस्थितियों में डर के भागता नहीं है, मगर वो स्थिर परिस्थिति में टिका रहने पाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, समस्याएं आएगी, संकट आएंगे। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा संकट और क्लेश आएंगे, मगर उसने ये भी कहा धाड़स बांध के हिम्मत रखना, मैंने जय पा लिया है। क्या आप यीशु के शब्दों पर विश्वास करते हैं? क्या आप उसकी बातों पर विश्वास करते हैं? और यदि आप विश्वास करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस वचन के अनुसार अपने आप को स्थिर करने की हम कोशिश करें। अब प्रभु से कहें, प्रभु मेरी मदद कर लॉर्ड, जीवन की समस्या, जीवन की तकलीफों में मैं टिका रहने पाऊं लॉर्ड, मैं भागने ना पाऊं। मैं बहुत भागा, तुझसे दूर दूर भागा, मगर मैं जानता हूं तू मेरा सुरक्षा का गढ़ है। यीशु का नाम एक पक्की चट्टान है। जब सारी दुनिया के लोग यीशु को छोड़ के जाने लगे, 70 लोगों ने यीशु को छोड़ दिया,
तब यीशु ने चेलों को बोला, तुम क्यों यहाँ हो, तुम भी चले जाओ। चेलों ने यीशु को देखकर कहा, हम तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जीवन की बातें तेरे पास है। क्या आप इस रिश्ते में आए हो जब दुनियादारी के पीछे भागा चला जा रहा है, खुदगर्जी मतलब के संसार के पीछे भागा चला जा रहा है, उन लोगों के बीच में जब दुनिया इधर उधर भाग रही है, आप खड़े रहकर ये कह सके, यीशु मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं टिका रहूँगा, मुझे कुछ मिले ना मिले मैं यहीं रहूँगा। जब सारा इज़राइल डर के भागना चाहता था, मूसा कह रहा था स्थिर खड़ा रहे। जब सारा इज़राइल दूध और मधु के पीछे भाग रहा था, तब मूसा की नजरें प्रभु पर लगी थी और कहता, प्रभु यदि तू दूध और मधु के देश में ना जाए, मुझे भी नहीं जाना है, क्योंकि मुझे सिर्फ तेरी उपस्थिति चाहिए, मुझे तेरा प्रेजेंस चाहिए। आर यू हंग्री फॉर हिज प्रेजेंस? क्या आप उसकी उपस्थिति के लिए भूखे हो? अपने जीवन को देखो, सूखापन हमें कहीं नहीं ले जाएगा। यह समय है यहोवा के सामने खड़े होने का, यह समय है उसके सामने डट कर रहने का, यह समय है उसे छोड़ के अलग नहीं होने का, मगर वहीं डटे रहने का समय है। दुनिया की बातें, डराने वाले खौफ हमें अपने पिता की उपस्थिति से चुराने ना पाए। संसार के आकर्षण, दुनिया की खूबसूरतियां, पाप के खिंचाव हमें उसकी उपस्थिति से चुराने ना पाए। अलीशा ये कहता है, मैं जो उसके सामने खड़ा रहता हूं। याद रखो चर्च, हमारे लिए यह समय है अपने पिता के सामने डट कर खड़े होने का। आगे मैं आपको और लेकर जाना चाहता हूं, और किन बातों का ये समय है। ये समय है हमें पिता के सामने टिके रहने का। उसी 16 वचन को आगे पढ़ेंगे, फिर से पढ़ूंगा। बट ही सेड, एज द लॉर्ड लिव्स बिफोर हुम आई स्टैंड, आई विल रिसीव नथिंग। एंड ही अर्ज्ड हिम टू टेक इट, बट ही रिफ्यूज्ड। ये समय है रिफ्यूज करने का, ये समय है कुछ बातों को नहीं बोलने का। सुनो, दुनिया को खुश करने के लिए हर बातों की सहमति मत देते जाओ। वे बुरा मान जाएंगे, रिश्तेदार है, उन्होंने कहा चलो वहां जाकर सर माथा झुका देते हैं, और आपने भी कह दिया हाँ ठीक है, उनको बुरा ना लगे इसलिए आपने भी वहां जाकर सर झुका दिया ना। जब आपने सत्य को जान लिया है, जब आपने यीशु को पकड़ लिया है, तो सुनो, अब यहां से आगे दुनिया को खुश करने के लिए नहीं, प्रभु को खुश करने के लिए जीना है। और जब प्रभु को खुश करने के लिए जीना है ना, तो जीवन में कभी कभी कुछ बातों के लिए नहीं बोलना सीखना पड़ेगा। दुनिया के लोगों को तो नहीं बोलना सीखना पड़ेगा, मगर कभी कभी दुनिया के लोगों को नहीं बोलना आसान हो जाता है, अपने खुद के अंगों को नहीं बोलना कठिन पड़ता है। एक बार जब आपने प्रभु के सामने खड़े रहने का ठान लिया, तो आपके शरीर यदि व्यभिचार करने की इच्छा कर रहा है, तो आपको उसे नहीं बोलना सीखना है। आपको अपनी देह से कहना है, नहीं, तुझे व्यभिचार नहीं मिलेगा। यदि आपका शरीर शराब के लिए मांग रहा है, आपको कहना है, नहीं, तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तू लहू से धुलकर साफ हो गया है, अब तू वचन के स्नान से शुद्ध हो गया है। शरीर की अभिलाषाएं, जीविका के घमंड, बुरी बातें, ईर्ष्या, जलन, बैरभाव, लीला क्रीड़ा, डांगा, लुचपन, मूर्ति पूजा, नाना प्रकार की चीजें जीवन में आपके सामने आकर खड़ी होगी। वो चीजों को आपको नहीं बोलना है। कोई आपके विरुद्ध में आकर काम करेगा और नफरत आप में घुसने की कोशिश करेगा, तब आपको नफरत को कहना है, नहीं, ये जगह तेरी नहीं है, ये यीशु की है, मैंने यीशु को दे दिया है, ये तेरे रहने का घर नहीं है। यू नीड टू बी बोल्ड इनफ। आपको अपने आप के प्रति बोल्ड होना है, आपको रिफ्यूज करना जानना है। दोस्त, यार, मित्र आपको बोलेंगे आजा, एक पार्टी तो है, एक बार तो मेरे साथ पी ले, मगर एक बार छोड़ दिया है तो नहीं में डटे रहना, रिफ्यूज करने में डटे रहना। होप आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि अब समय नहीं है जीवन में खिलवाड़ करने का। अब तो हम यहोवा के सामने खड़े रहने का ठान चुके हैं। अब हमने जान लिया कि हम उसके सामने टिके रहेंगे, जीवन के आखिरी सांस तक उसके किंगडम के लिए जिएंगे, उसके लिए पवित्र जीवन को जिएंगे। हम उसी के बेटे और बेटियां हैं। जब ये बात को ठान लिया है, नहीं बोलना हमें सीखना है।
पौलुस से कहता है, मैं कैसा अभागा व्यक्ति हूं, जो मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे हो जाता है। शरीर की कमजोरियां नहीं बोलने नहीं देती है पापों को, मगर वो कमजोरियां विवश करती है कि इंसान आखिर हाँ बोलकर उस पाप में गिर जाए। और उस शरीर की कमजोरी में कभी शायद पौलुस भी कमजोर था, इसलिए वो लिखते समय रोमियो 7वें अध्याय में कहता है, जो बातें मैं नहीं करना चाहता, जिससे मुझे घृणा आती है, वही हो जाता है। मगर फिर उस पौलुस ने अपने अंदर काम होने दिया, पवित्र आत्मा से मदद पाया। पवित्र आत्मा जो दुर्बलता में सहायता करता है, उससे मदद को लिया। और जब पवित्र आत्मा से मदद को पाया तो यही पौलुस 2 कुरिन्थी 9 अध्याय के 27वें वचन में कहता है, अब मैं अपने शरीर को मारता कूटता और नियंत्रण में लेकर आता हूं। जो पहले शरीर पे जय नहीं पा रहा था, अब वो शरीर को मार कूट के नियंत्रण में लेके आ रहा है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? शरीर जब कहता मुझे व्यभिचार करना है, तो वो कहता नहीं, उसे मार के नियंत्रण में लेके आता है। सुनो, सिंपल बात है, यदि आपका शरीर मोटापे में बहुत बढ़ रहा है तो आपको मीठा खाना, शुगर की चीजें, ऐसी चीजें, चीज बटर की चीजें, उसके लिए आपको नहीं बोलना सीखना है। शरीर डिजायर करेगा, मगर आपको सीखना है नहीं बोलना। यदि दुबला होना है तो आपको नहीं बोलना सीखना है, क्योंकि वो नहीं आपके लिए लाभ का है, वो रिफ्यूज आपके लिए लाभ का है। रिश्तेदार बड़े प्यार में आके बोलेंगे, कुछ नहीं होता, एक बार है ना, ले लो। अरे क्या, बहुत दिन के बाद हमारे घर में आए, एक बार ले लो। सुनो, आपको डट कर नहीं बोलना है, क्योंकि आप कुछ बदलाव देखना चाहते हैं। ये तो शरीर की बात है, ऐसे ही आत्मा के निर्णय आपको लेना है। राज्य के सिद्धांत आपके सामने है, दुनिया के सिद्धांत आपके सामने है। अब आप दुनिया से निकल के राज्य की ओर आ चुके हो। अब जब दुनिया के सिद्धांत सामने आए, आपको नहीं बोलना है। झूठ बोलने का मौका आए, नहीं बोलना है। बिजनेस डूबता हुआ दिख रहा और लोग कहे सुन, झूठ बोलेगा तो फायदा होगा, आपको नहीं बोलना है। क्योंकि जब आप रिफ्यूज करोगे, प्रभु देखेगा मेरा बच्चा सच्चाई के लिए बुराई को रिफ्यूज कर रहा, वो स्वर्गीय भंडारों को खोल के आपको आशीष देगा। नहीं बोलना हमें सीखना है। और यदि आपसे नहीं हो पा रहा ना, चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि एक मददगार है, उसका नाम पवित्र आत्मा है। वो हमारी सहायता करता है। आप सच्चे दिल से वहीं अपने घर, अपने कमरे में उससे पुकार के कहो, पवित्र आत्मा मुझे नहीं बोलना सिखाओ। वो पराया पुरुष मेरे पास आता है और मैं उसको नहीं बोल पा रही, क्योंकि मैं भी शरीर में कमजोर हूं, मगर मेरी मदद करो कि मैं उसे नहीं बोल सकूं। वो स्त्री, पराई स्त्री से मेरा दिल लग गया है और मैं उसे नहीं बोल पा रहा, क्योंकि मैं कमजोर हूं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करो कि मैं उसे नहीं बोल सकूं वे विचार के लिए। वो शराब के लिए मैं नहीं बोल पा रहा जब मेरे मित्र मुझे बुलाते हैं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करो। और मैं आपको बताऊं, जब आप पवित्र आत्मा को पुकारोगे, वो अति शीघ्रता से मिलने वाला प्रभु है। वो कमजोरों को बल देने वाला यहोवा है। वो आपकी सहायता जरूर करेगा। वो जीवन आपका नहीं है जिसमें आप जी रहे। सुनो, आपके दूल्हे के आने का समय नजदीक है, इसलिए अब यह समय है हम ना बोलना शुरू करें उन बातों को जो आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभ की नहीं है। वो बातें जो राज्य से, परमेश्वर के मेल नहीं खाती है, मसीह के चरित्र से मेल नहीं खाती है, उन बातों को नहीं बोलना है, ताकि जो सकारात्मक सही राज्य की बातें हैं वो हमारे जीवन में हम पूरा होता हुआ देख सके। ध्यान से सुनिए किन बातों का और ये समय है। 26वां वचन हम पढ़ेंगे। कहता, then he said to him, did not my heart go with you when the man turned back from his chariot to meet you? Is it time to receive money and to receive clothing, olive groves and vineyards, sheep and oxen, male and female servants? क्या यह समय है तुम्हारे लिए कि तुम कपड़ों को बटोरो? क्या तुम खाने की चीजों को बटोरो? क्या तुम्हारे लिए समय है धन दौलत पैसा रुपया बटोर लो? अलीशा कह रहा, क्योंकि अलीशा ने तो रिफ्यूज कर दिया, मगर उसका सर्वंट गेहजी वहां पर था। वो बोला, अरे स्वामी क्या गड़बड़ कर रहे, इतना पैसा आ रहा, आप मना कर रहे हो।
तो नामान तो चला गया, मगर गेहजी पीछे दौड़ के गया। और जब गेहजी पीछे दौड़ के गया, उनको रोककर झूठी कहानी बताकर उनसे धन लेके आके गड्ढे में छिपा के रख दिया। और अब जब अलीशा के सामने आके खड़ा हुआ तो अलीशा कहता, तू कहां गया था? बहाने मार रहा है, यहां वहां काम के लिए गया था। अलीशा कहता, सुन, क्या मेरा आत्मा तेरे साथ नहीं गया था जब तू उससे धन मांगने के लिए गया, जब वो रथ रुक गए? और तब अलीशा एक सवाल पूछता है, सवाल है, इज इट अ टाइम टू रिसीव मनी क्लोथ? क्या ये समय है के लिए धन बटोरने के पीछे भागे, कपड़ा लत्ता बंगला गाड़ी के पीछे भागे? सुनो, हमको स्कूल के दिनों से गलत बात सिखाई गई, और वो बात ये है, हमारे जीवन की प्रथमता रोटी कपड़ा और मकान है। इंसान के जीवन की प्रायोरिटी रोटी कपड़ा मकान है, और हमारे अंदर ये फीड कर दिया गया। इसलिए उस दिन से लेकर हम मनुष्य जाति भाग रहे हैं रोटी कपड़ा मकान सिक्योर करने के लिए। रोटी कपड़ा मकान, धन कमा रहे, अच्छा एजुकेशन के पीछे लगे रहे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? 3 बातें सेट हो जाए, अच्छी रोटी खा सके, अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छे मकान में रह सके। माँ बाप जब लड़की के लिए लड़का ढूंढते हैं तो क्या कहते हैं? अरे हमने अपनी बेटी को बड़े नाजू से पाला, लड़का उसे अच्छे कपड़े तो पहनाएगा ना, लड़का अच्छा खिलाएगा ना, लड़का अच्छे घर में रखेगा ना। माँ बाप इन 3 बातों की सिक्योरिटी ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को लगता है हमारी बेसिक नीड ये है। मैं आपको बताऊं, इंसान के जीवन की बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान कब बना? जब इंसान पाप में गिर गया। अदन के बगीचे में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, आदम को कपड़े की चिंता नहीं थी, क्योंकि वो प्रभु की महिमा से ढका हुआ था। उसको खाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसको बनाने से पहले अदन के बगीचे को प्रभु ने पूरे अनाजों से लद कर रखा था। उसे घर में रहने की चिंता नहीं थी, क्योंकि अदन का बगीचा प्रभु ने उसके लिए रहने के लिए बना के रखा। कभी उसके मन में मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, उसकी चिंता नहीं थी। मगर जिस दिन उसने प्रभु के किंगडम को छोड़कर दुष्ट के किंगडम को प्रथमता दी, प्रभु की बातों को छोड़कर दुष्ट की बातों को प्रथमता दी, जब उसने प्रभु की उपस्थिति को छोड़कर शैतान की संगति में समय बिताया, और जब उसने इन चीजों की बातों को प्रथमता दी और प्रभु की उपस्थिति से गिर गया, पाप में गिर गया, तब आप घर में पढ़ना उत्पत्ति 3 अध्याय, 3 बातें वहां पर लिखी है। नंबर 1, वहां पर जब आप पढ़ोगे तो लिखा है, उन्होंने फल को खाया और वे जान गए नंगे हो गए। भागे पेड़ के पीछे और छिप गए। जब प्रभु तीसरे पैर आकर बोला, आदम आदम तू कहाँ है? बोलता, प्रभु मैं तेरी आवाज सुन के छिप गया, क्योंकि मैं नंगा था। हेलो आदम, तू नंगा कैसे हो गया? तुझे कैसे मालूम? क्यों तू छिप रखा गया? मालूम क्यों? क्योंकि उस दिन अदन के बगीचे में हम नंगे हो गए। उस दिन से चिंता सताने लगी, अब मैं क्या पहनूंगा। कपड़े की चिंता पाप में गिरने के बाद आई, जब नंगापन आदम के ऊपर आ गया। नंबर 2, बाइबल कहती है, जब हम आगे देखेंगे तो बाइबल कहती है, क्योंकि तूने ये पाप किया आदम, अब तू यहां रह नहीं सकता। प्रभु ने उसको अदन के बगीचे से निकाल दिया, और जिस दिन वो अदन के बगीचे से बाहर निकल गए, उस दिन से उसको चिंता सताने लगी, अब मैं कहां रहूंगा। उस दिन रहने की चिंता आ गई। तीसरा, प्रभु ने कहा, अब से तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। उस दिन से उसको चिंता सताने लगी, अब मैं क्या खाऊंगा। रोटी कपड़ा मकान की चिंता मनुष्य के जीवन में पाप में गिरने के बाद आई। मगर धन्यवाद यीशु मसीह का, जब वो इस पृथ्वी पर आया, मत्ती 6वें अध्याय में 25 वचन से आगे पढ़ो तो यीशु कहता है, तुम क्यों चिंता करते हो कि तुम क्या खाओगे? क्यों चिंता करते हो कि क्या पहनोगे? इसका मतलब यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा, तुम रोटी कपड़ा मकान की चिंता क्यों करते हो? तुम्हारा पिता जानता है कि ये सब तुम्हें चाहिए। मगर मेरे बच्चों सुनो, यदि ये सब तुम्हें चाहिए ना, तो पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। जीसस आप क्या बता रहे हो? जीसस ये कह रहा है, उसके किंगडम में जुड़ जाओ, उसके राज्य की बातों में लगे रहो, किंगडम प्रिंसिपल में जियो। जब तुम पिता के किंगडम में बने रहोगे, तब ये चीजें अपने आप आपके पीछे दौड़ी चली आएगी। मकान, रोटी। मैं आपको भिखारी बनने की बात नहीं कर रहा,
मैं आपसे कह रहा, आपके मेरे जीने का मकसद रोटी कपड़ा मकान नहीं है। आपके मेरे जीने का मकसद अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करना है। आपके मेरे जीने का मकसद पिता की मर्जी के अनुसार जीना है। इसलिए जब अलीशा ने इस बात को जान लिया तो वो गेहजी से कहता है, क्या हमारे लिए ये समय है? क्या हमारे लिए ये समय है कि हम धन के पीछे भागते रहे? सोचिए अपने आप के प्रति, किन बातों में आपका जवानी चला जा रहा है, किन बातों में अपनी सारी जिंदगी अपनी बिता दी, और आपको लगता है आपने पैसा कमाया तो परिवार के प्रति फर्ज को पूरा कर लिया। ना, आप रोटी कपड़ा मकान कमाने के लिए पैदा नहीं हुए, आप प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए पैदा हुए, उसके किंगडम को ऊंचा उठाने के लिए पैदा हुए, अपने जीवन के द्वारा उसको प्रकट करने के लिए पैदा हुए हैं। मगर अफसोस ये है, हम निशाने से हट गए, और निशाने से हटने के कारण गेहजी के जैसी हमारी स्थिति हो गई। मगर आज अलीशा ये कहता, क्या ये समय है आपके लिए कि उन बातों के पीछे आप भागे? क्या आपको नहीं पता आपका कमाया हुआ 1 रुपया भी यहाँ नहीं रहेगा? क्या आपको नहीं पता आपका धन यहाँ पर सब कुछ छूट जाएगा? प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद सब कुछ छूट जाएगा तो आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपके रिश्तेदार जो प्रभु यीशु मसीह में बच गए हैं, वही अनंत काल के जीवन में जाएंगे। सो किन बातों का ये समय है? ये समय है अपने यीशु के और करीब हम आ जाए, ये समय है उसके और नजदीक आ जाए। बस एक लास्ट पार्ट बताकर मैं आपको वचन को बंद करूंगा। होशे इसके 10वें अध्याय के 12वें वचन में लिखा हुआ है, यहोवा के पीछे हो लेने का ये समय है, व्यर्थ बातों का समय नहीं है, यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। यीशु कहता, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे पीछे आती है। दुनिया के पीछे होने का समय नहीं है, संसार की अभिलाषाओं के पीछे चलने का समय नहीं है, ये यीशु के पीछे पीछे का चलने का समय है। क्यों यीशु के पीछे चलना है? क्योंकि वही मार्ग है, वही हमारे अनंत काल का रास्ता है, वही पिता के पास जाने का दरवाजा है। हम जब यीशु के पीछे पीछे चलेंगे, वो यीशु हमें ठिकाने पर पहुंचाएगा। बाइबल कहती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मेरे पीछे पीछे आती है। क्या है उसका मतलब? जब भेड़ चरवाहे के पीछे चलती है तो चरवाहा उसे हरियाली में लेकर जाता है, उम्दी हरियाली में लेकर जाता है। यदि आप प्रभु के पीछे पीछे चलोगे, वो आपको उम्दे जगह में लेकर जाएगा, वो आपको सेटिस्फाई करेगा, वो बहते झरने के पास आपको लेकर जाएगा, शांत पानी के पास आपको ले जाएगा। वो जीवन में आने वाली समस्याएं, वो सिंह आपको फाड़ खाने वाली चीजों से बचा कर रखेगा, क्योंकि आपका चरवाहा आपके आगे आगे चलता है। यह समय यहोवा के पीछे होने का है। प्यारो, बाइबल कहती है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, ऐसे मैं प्रभु तेरे लिए हाँफता हूं। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, हिरन ढूंढते रहती है मुझे जल मिल जाए, मुझे पानी मिल जाए। हिरन ढूंढते रहती है, उसे और कुछ तलाश नहीं है, उसे पानी की तलाश है। अब ये समय है, किसी और चीज की मुझे तलाश नहीं है, मुझे यीशु तेरी तलाश है। मैं तेरे पीछे लगा हुआ हूं, मुझे तेरी तलाश है लॉर्ड। मगर सुनना, जब हिरन जल के पास आते रहती है तो घातक जल के किनारे पर छिप के बैठा होता है, क्योंकि उसे मालूम है जो जल पीने आ रही है वो थकी हुई है, वो कमजोर है। वो जल पीने के लिए आ रही है तो वो जल पीने से पहले हिरनी को घात करना चाहता है, हिरन को फाड़ खाना चाहता है। उसे मालूम है अभी मैं उसके पीछे दौड़ूंगा तो वो कमजोर है, मेरे पकड़ में आ जाएगी। मगर वो जानता नहीं है, हम सिर्फ उसकी हिरन नहीं, मगर हम तो उसकी चराई की भेड़े हैं। हमारा चरवाहा हमारे आगे आगे चलता है, और ये चरवाहा वो है जिससे वो फाड़ खाने वाला सिंह शैतान थर थर कांपता है, वो हमें छू नहीं सकता। इसलिए अब ये समय है यहोवा के पीछे चलने का, ताकि दुष्ट जो आपको निशाना बनाकर है कि आपके जीवन को फाड़ दे, वो आपको छू भी ना पाए, क्योंकि आप यीशु के पीछे चलते हैं, चरवाहे के पीछे चलते हैं। आपका मेरा चरवाहा शेर इन चीजों को, डराने वाली बातों को देखकर भागता नहीं है, वो उसे लड़कर हमें बचाता है, दुष्ट को खत्म करता है, हमें बचाता है।
आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता, ये समय है उसके सामने खड़े रहने का, ये समय है उसके प्यार में टिके रहने का, ये समय है वचन से शुद्ध होने का, ये समय है लहू से अपने आप को पवित्र बनाए रखने का, ये समय है उसके राज्य को ऊंचा उठाए रखने का, ये समय है अपने अंदर से मसीह की देह को प्रकट करने का, ये समय है अपने जीवन से यीशु को दुनिया में प्रकट करने का, ये समय है यीशु के पीछे पीछे चलने का, ये समय है स्थिर खड़े होने का। अपने आप को संभालिए, पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए खड़ा है। पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती करता हूं लॉर्ड, जो वचन सुन रहे हैं इनके पैरों को आपके रिश्ते में स्थिर करो लॉर्ड, ताकि ये आपके उद्धार को देखने पाए। आपके पीछे पीछे ये तब तक चलते रहे जब तक ये ठिकाने पर ना पहुंच जाने पाए। मैं प्रार्थना करता दुनिया खींचने ना पाए, फाड़ खाने वाला इन्हें छूने ना पाए, मगर आप जो उत्तम चरवाहे हैं अपने बेटे बेटियों को लॉर्ड समय की समझ देकर खराई और सिद्धता में आगे बढ़ाता लेकर चले। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। ब्लेस यू।